हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। तो पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ बता दूं। जो ऐप पे हमने पेड कोर्स रखा था कल तक, पर कई बच्चे उसे ले नहीं पाए क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई। उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजे, देखो सर ऐप में वर्क नहीं कर रहा। तो इसकी हमने बात की और वो नहीं ले पाए कोर्स, मैसेजेस भी किए उन्होंने। तो हमने इसे संडे तक कर दिया, सिर्फ संडे लास्ट है। उसके बाद टेक्निकल टीम जो है उसे चेंज कर देगी प्राइस, और वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी आप सभी को बता सकते हैं, कंप्लीट ग्रामर के इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं। सिर्फ संडे तक ये 299 का है, बाकी बाद में प्राइस इंक्रीज हो जाए क्योंकि हमारी तरफ से कुछ प्रॉब्लम हुई है। ये टेक्निकल, ठीक है, बच्चे ले नहीं पाए, कहीं ऑन ही नहीं हुआ उनसे ऐप। तो ये कर दिया गया ओनली संडे तक, ठीक है। संडे को लास्ट है, बता देना सभी को 299 में। और बाकी जो रीडिंग स्किल और वो कैब की बात है वो हम डेली यहाँ करते ही हैं। करें स्टार्ट। आज का जो बच्चों एडिटोरियल है हमारा, इसका टाइटल है ओल्ड एंड स्लो, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होने जा रहा है। ये कैसा फाइनल है, अजीब ही फाइनल है, इसके पहले वाले मैच ही नहीं है। देखो बताता हूँ क्या है। वर्ल्ड कप हमेशा जो होता है, हमेशा हमने देखा है वनडे का होता है, T20 का होता है 20 ओवर और 50 ओवर वाला, टेस्ट का नहीं होता। तो पहली बार हिस्ट्री में होने जा रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होने जा रहा है। एक तरह से ये वर्ल्ड कप है टेस्ट मैचेस का। तो इस पे क्वेश्चंस आना ही आना है। कहाँ होगा, किन टीम्स के बीच में हुआ है, टीवी ऑन करो पता लग जाएगा, इंडिया और न्यूजीलैंड के। या फिर बने रहो, पूरा एंड तक बने रहना। आपने कुछ भी, मैं डेली 1 बजे के आसपास ये एडिटोरियल इसलिए लेके आता हूँ कि पहले आप खुद रीड करो, कहीं और से रीड करो। कुछ गलत किया तो आ जाओ भी इसमें मैच करने, ठीक है, क्या गलत पड़ा, ठीक है आपने। चलिए, तो पहले खुद रीड किया करिए। तो अब मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, किन के बीच में है ये, इंडिया एंड न्यूजीलैंड के बीच में। कहाँ हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है। किस सिटी में, किस ग्राउंड में, सारी हम बात कर लेंगे, ठीक है। इस पूरे एडिटोरियल में बने रहिएगा एंड तक। और भी कई चीज़ें आपको इसमें सीखने मिलेगी जो आपके बैंक से रिलेटेड है, कि एशेज सीरीज किसके बीच होती है। एशेज, ASHES, क्रिकेट की है ये, फुटबॉल की तो नहीं है। किन दो टीम्स के बीच में होती है, कुछ भी पूछा जा सकता है एज ए स्टैटिक जीके में भी। तो हम सारी बात कर लेंगे। और एसिस का नाम SEC क्यों पड़ा तो करेंगे डिटेल में। उसके पहले आप बच्चों चैनल पर नए तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन आ जाए। डेली हम यहाँ 12 से 1 बजे के बीच में एडिटोरियल आपके सामने ले आते हैं। कई बार थोड़ा लेट हो जाता है, पर इसीलिए होता है कि पहले आप रीड करो, सीधा यहीं से रीड करोगे, कभी कुछ समझ नहीं आने वाला। आगे इतनी बच्चों समझ, ठीक है। और आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इसकी PDF हम डेली वहाँ डाल देते हैं, ठीक है, वहाँ से भी रीड कर सकते हैं। और सभी टेलीग्राम व्हाट्सएप के लिंक मिल जाएंगे ऐप के अंदर, आप हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, ओल्ड एंड स्लो किसके ऊपर है एडिटोरियल, ये मैच होने जा रहा है। होने जा रहा है क्या, आज ही मैच है, टीवी ऑन कर लो। ओल्ड एंड स्लो 5 दिन का है। ओल्ड एंड स्लो क्यों बोला जाता है, पुराना। आपको मैं बता दूं, सबसे पुराना फॉर्मेट है ना जो क्रिकेट का, वो टेस्ट मैच ही है, यही होता था। स्लो क्यों है, 5-5 दिन 6-6 दिन चलता था। अब तो 5 दिन कर दिया। पहले ये था जब तक कोई जीतेगा नहीं खेलते रहो, या ड्रॉ नहीं हो जाता खेलते रहो। 10-10 12-12 दिन चलता था, ठीक है। तो पहला मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच में, हुआ था 1877। बात करेंगे इसकी अभी भी हम। चलो, ओल्ड एंड स्लो ऑन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसके ऊपर है ये एडिटोरियल आज का, ऑन किसके ऊपर है, ऑन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है जो, उसके ऊपर है। चलिए, इंडिया एंड न्यूजीलैंड आर, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर आपको समझ आता है तो सब। इंडिया एंड न्यूजीलैंड आर वाइंग फॉर, VIE, ये एक वर्ब होती है, इसकी सेकंड फॉर्म वाइड, ठीक है, ये ING वाली है। फोर्थ फॉर्म जिसे कह देते हैं हम कई बार। आर वाइंग फॉर, वाइंग के साथ फोर लगती है प्रीपोजिशंस, बर विद भी लगती है। जिसके साथ कंपटीशन करोगे तो विद लगाओगे, किस चीज़ के लिए करोगे, क्या जीतना है, उसके लिए फोर लगता है। अगर यहाँ पे इंडिया इज वाइंग विद न्यूजीलैंड आता है यहाँ पे, ठीक है। तो छोड़ो अब इसको, वैसे तो ये अलग फॉर्मेट में लिख दिया गया तो 4 आ गई। इंडिया एंड न्यूजीलैंड आर वाइंग फॉर, वाइंग फॉर का मतलब सिंपल क्या है, टू compete विद वन अनदर टू अचीव समथिंग, किसी के साथ compete करना ताकि कुछ मिले आपको, वर्ल्ड कप मिले, जीतो, ट्रॉफी जीतो। तो किसके लिए जीत रहे हैं, फॉर द लेटेस्ट ICC ट्रॉफी इन द गेम्स ओरिजिनल फॉर्मेट, जो गेम का ओरिजिनल फॉर्मेट है उसमें जो ICC की ट्रॉफी मिलने वाली है, उसके लिए ये दोनों compete कर रहे हैं, ठीक है। लेटेस्ट गेम का ओरिजिनल फॉर्मेट क्यों बोला गया, क्योंकि ओरिजिनल टेस्ट मैच ही होते थे शुरू में। ये तो अब आए हैं वनडे, T20, 5 ओवर 2 ओवर, ये फालतू चीज़ें अब आई हैं। पहले टेस्ट मैच होते थे। फालतू तो क्यों है, बिजनेस तो इसी से हो रहा है असली। करें आगे बात। तो कह रहे हैं लेटेस्ट ICC ट्रॉफी, ICC पता है ना आपको कहाँ पे है, दुबई में 1909 में एस्टेब्लिश हुआ था। CEO पता होने चाहिए, मनु साहनी। और कौन पता होना चाहिए आपको, इसका चेयरमैन पता होने चाहिए, ठीक है ना, पता है ना चेयरमैन कौन है, चेयरमैन न्यूजीलैंड के हैं जो, वार्कले नाम है कुछ, ठीक है, पढ़ लेना, ग्रेग वार्कले, आगे बता देंगे नहीं तो आपको इसके बारे में कुछ न्यूज़ मिलती है तो। करें स्टार्ट आगे, इतना कर लिया। चलिए, एवर सिंस
जब से ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड प्लेड द फर्स्ट एवर टेस्ट एट मेलबोर्न, जब से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने खेला है, पहला मैच मेलबोर्न में हुआ था जो मार्च 1877 में हुआ था, ठीक है। क्रिकेट का लॉन्गेस्ट फॉर्मेट हैज़ कॉन्स्टेंटली इवॉल्व्ड, ये जो क्रिकेट का सबसे लॉन्गेस्ट फॉर्मेट है 5-5 दिन तक चलता है, पहले तो 10-10 दिन चलता था, हैज़ कॉन्स्टेंटली इवॉल्व, डेवलप हुआ है, जब से खेला है तब से डेवलप होता जा रहा है। पहले 10-10 12-12 दिन चलता था, अब फिर 6 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 5 हो गया, अब ठीक है, ऐसे कह रहे हैं ये। आगे इतनी बात समझ यहाँ तक आई। जब से पहली बार किसके बीच में खेला गया था, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, और इन्हीं दोनों के बीच में खेले जाने वाले मैच को कहते हैं ओशिस सीरीज, एशिस, ASHES। क्या होता है ऐसे, राख, पता है क्यों पड़ा इसका नाम, ब्रिटिश की एक बुक है उसमें लिखा हुआ है राख। मैं बताता हूँ क्या हुआ था। इंग्लैंड में मैच था कुछ, पता हूँ ये नाम कैसे पड़ा एशिस, आगे नाम भी आएगा इसका। इंग्लैंड में कुछ मैच चल रहा था और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था, और इसमें ऑस्ट्रेलिया जीत गई और इंग्लैंड को हरा दिया। तो इंग्लैंड की किताबों में लिखा गया, जिस देश ने क्रिकेट को जन्म दिया वो देश आज हार गया, वो मर गया, क्रिकेट में मर गया, और उसकी राख, मतलब यहाँ बॉडी को जला दो इस क्रिकेट की, और राख ऑस्ट्रेलिया भेज दो, और ऑस्ट्रेलिया राख कौन ले गया, ऑस्ट्रेलिया वाले ले गए, तो इसलिए नाम पड़ गया एशिस। तो इसलिए, नहीं तो हमेशा इंग्लैंड ही जीतता था। तो इतनी बात समझ आ गई, ये क्वेश्चन तो हो गया आपका पक्का। एशिस सीरीज किसको कहते हैं, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वालों को कहते हैं। नेक्स्ट करें, टाइमलेस टेस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइमलेस। जैसे मैं कहूँ ये सिटी बड़ी टाइमलेस है, टाइमलेस का मतलब होता है जिसपे किसी चीज़ का अफेक्ट नहीं पड़ता सालों तक, लॉन्ग लास्टिंग है, एंड्यूरिंग है, मतलब टाइमलेस। और टेस्ट मैच के लिए टाइमलेस की बात करें तो जिसकी कोई लिमिट नहीं है, लंबा चलते हैं, ठीक है। ये नहीं टाइमलेस है तो कम टाइम हो गया, ये ऐसे नहीं पढ़ते इन चीज़ों को, ठीक है। वो लेस टाइम हो सकता था, टाइमलेस अलग वर्ड है, ठीक है। टाइमलेस का मीनिंग जिसकी कोई लिमिट ना हो, लंबा चले, 10-10 दिन चले। टाइमलेस टेस्ट वर डिस्पेंस्ड विद, वर डिस्पेंस, टाइमलेस टेस्ट को डिस्पेंस्ड विद मतलब छुटकारा पा लेना, टू गेट रिड ऑफ, भाई चाहिए ही नहीं, डिस्पेंस, जैसे डिस्पोज ऑफ भी यही होता है, डिस्पेंस विद, एंड रेस्ट डेज विद इन अ गेम वर डिस्कार्डेड, और जो रेस्ट डे होते थे ना गेम के बीच में, उनको भी डिस्कार्ड कर दिया गया। डिस्कार्ड का मतलब टू थ्रो समथिंग अवे बिकॉज इट इज नॉट यूजफुल, फेंक दो, नहीं चाहिए, वही मीनिंग है लगभग, टू गेट रिड ऑफ, डिस्कार्ड। और ये डिस्पेंस विद, ऐसी चीज जो आपको चाहिए ही नहीं, फेंक दिया। रेस्ट डे, पहले पता क्या होता था, लंबे टाइम तक टेस्ट चलते थे और बीच में रेस्ट दिन भी होते थे, चलो भाई आज रेस्ट है, जैसे किसी की हॉलीडे होता था कि भाई आज क्रिश्चियंस हैं तो इनका कोई डे है, पूजना है इनको, ठीक है, किसी को, तो ये रेस्ट ले लेते थे उस दिन, कि न्यू ईयर का है तो वो ले लेते, तो बीच में रेस्ट भी चलता था एक एक दिन का। तो ये कह रहे हैं ये भी धीरे धीरे क्या हो गए, वर डिस्कार्डेड, त्याग दिए गए, छोड़ दिए गए। वाइल फास्टर सिबलिंग्स, कब, वाइल का मतलब यहाँ वैन है, नहीं तो वाइल के साथ कॉन्टिन्यूस टेंस आता था, वैन और वाइल सब्सिट्यूट हो जाते हैं। वाइल फास्टर सिबलिंग्स वनडे इंटरनेशनल्स एंड T20s एमर्ज, ये ग्रामर में सब सिखा दिया जाता है आपको। वाइल फास्टर सिबलिंग्स वनडे इंटरनेशनल एंड T20 एमर्ज, जब से क्या हुआ है, जब क्या हुआ, जो इसके सिबलिंग है, भाई बहन इसके, कौन है, ये वाले वनडे और T20 एमर्ज होके निकल कर आए, डेवलप होकर बाहर निकल के आए। कब से भाई, जब ये T20 वाले और वनडे वालों ने हरकतें दिखानी शुरू हुई, भाई बड़े लोग मनोरंजन कर रहे हैं, इनमें तो 50 ओवर में खेल खत्म, एक ही दिन में मैच खत्म, घर जाओ। T20 फिर उससे भी छोटा भाई, तो कह रहे हैं इन्होंने भी अपनी, क्या कहते हैं, छुटकारा पा लिया इन चीज़ों से। अब नहीं होता ऐसा, टाइमलेस नहीं है, 5 दिन चलता है, बीच में कोई रेस्ट दिन भी नहीं होता, लगातार 5 दिन चलता है। तो इन्होंने भी इन चीज़ों से छुटकारा पाया, जैसे जैसे क्या हुआ, T20 और ये वनडे इमर्ज करके आए। नेक्स्ट पढ़े, इतना समझ आ गया, क्लियर है बच्चों, लाइक कर देना क्लियर हो तो। एज द अब्रिज्ड वेरिएंट्स अट्रैक्टेड फैंस एंड कॉमर्स, एज द, क्या कह रहे हैं, एज द अब्रिज्ड वेरिएंट्स अट्रैक्टेड, क्यों, बिकॉज द अब्रिज्ड, अब्रिज्ड, ब्रिज का मतलब क्या होता है, ब्रिज बना देना, ब्रिज बना के छोटा हो जाता है ना, सड़क छोटी कर देते हैं किसी का रास्ता, मतलब किसी के बीच की दूरियां कम कर दो, जो उनमें डिफरेंसेस हैं, एक दूसरे से चिढ़ते हैं, उनको कम करना। और अब्रिज का मतलब भी लगभग वही होता है, रिमूव कर देना। क्या रिमूव कर देना, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट और उसे छोटा बना देना, रिमूव एक्स्ट्रा पार्ट्स एंड मेक समथिंग शॉर्टर। चाहे वो किसी किताब की बात कर ले, उसमें फालतू की चीज़ें हटा देना नोट्स में से। तो ऐसे ही कह रहे हैं, ये जो अब्रिज्ड वेरिएंट्स है ना, अब्रिज्ड वेरिएंट्स, वेरिएंट जैसे आजकल कोरोना में वेरिएंट्स मतलब टाइप, एक ही वायरस है डेल्टा, उसी में से निकल के आए हैं टाइप, तो ये क्रिकेट की टाइप ही तो है, वनडे और T20। तो कह रहे हैं जो अब्रिज्ड वेरिएंट्स हैं, जो छोटे कर दिए गए हैं 50 ओवर के और 20 ओवर के,
अट्रैक्टेड, इन्होंने फैंस को अट्रैक्ट किया, और कॉमर्स, कॉमर्स का मतलब बिजनेस भी होता है, कितनी ऐड चलती हैं, बिजनेस भी अट्रैक्ट हुए, करोड़पति हो गए प्लेयर्स। टेस्ट ऑफ रीसेंट विंटेज, जो टेस्ट है ना रीसेंट विंटेज ऑल्सो एम्ब्रेस्ड। विंटेज का मतलब दो होते हैं, अगर विंटेज एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है तो कभी आपने सुना होगा विंटेज कार, विंटेज ड्रेस, विंटेज प्लेन, इसका मतलब हाई क्वालिटी। अगर विंटेज नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, जो कि यहाँ नाउन है, तो इसका मतलब होता है पीरियड, एरा, टाइम। तो कह रहे हैं जो रीसेंट टाइम के टेस्ट है ना ऑल्सो एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस का मतलब इंक्लूड करना, अपनाना, गले लगा लेना, हक कर लेना, इंक्लूड कर लेना, द डे एंड नाइट स्पेक्टेकल। तो 2015 में मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का, पहली बार जिन्होंने हमें डे एंड नाइट देखने को मिला, पहले नहीं होता था ऐसा, भाई शाम होगी 5 बजे घर जाओ, वनडे में डे नाइट भी चलते थे। तो कह रहे हैं 2015 में मिला था, ये मैं बता रहा हूँ अपनी तरफ से, मुझे नॉलेज है इस चीज़ की, इसलिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था। ठीक है, करें आगे बात। तो पहला विंटेज मैच, विंटेज मतलब रीसेंट विंटेज, रीसेंट पीरियड ने हमें एम्बेरस कर लिया था डे एंड नाइट स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल का मतलब डिस्प्ले, दृश्य, एग्जीबिशन, तो डे एंड नाइट स्पेक्टेकल इसने भी इंक्लूड कर लिया कि हम भी अब बदलेंगे। ठीक है, ख़त्म करना है, बट थ्रू दीज 5 दिनों में, थ्रू दीज चेंजेस, थ्रू इन चेंजेस से नेशंस हैव टेस्टेड देमसेल्फ, इन चेंजेस से नेशंस, ये जो अलग अलग कंट्रीज जो खेलती हैं, टेस्ट कर चुकी हैं अपने आप को। किस में टेस्ट कर चुकी हैं अपने आप को? इन बाइलेटरल सीरीज। बाइलेटरल सीरीज मतलब दो जनों के बीच में सिर्फ अपने आप को टेस्ट कर चुकी हैं, खेल कर अपना खेल सुधार चुकी हैं। बाइलेटरल सीरीज विद द एशिस, एक तो एशिस सीरीज एंड इंडिया पाकिस्तान क्लैशिस। एक तो एशिस वही इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, अभी बताया था एशिस नाम क्यों पड़ा, तो इन दोनों का हो गया, बाइलेटरल हो गया दो के बीच में, मल्टीलेटरल कईयों के बीच में, यूनिलेटरल सिर्फ सिंगल। तो कह रहे हैं ये एंड इंडिया पाकिस्तान क्लैशेस हैविंग स्ट्रॉन्गर ब्रांड इक्विटी। तो कह रहे हैं अपने आप को टेस्ट कर चुकी हैं। अगर बात करें बाइलेटरल सीरीज़ की, तो ये जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है और ये जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है, तो ये स्ट्रॉन्गर ब्रांड इक्विटी बना चुकी हैं। ब्रांड इक्विटी, इक्विटी का मतलब शेयर वैल्यू, ब्रांड वैल्यू, मतलब एप्पल को उठा लो आप, है तो उसमें वही पार्ट्स वही फीचर्स, पर बिकता है देखो, ब्रांड वैल्यू इतनी है। ठीक है, महंगा है फिर भी ब्रांड वैल्यू है, इस कारण बिक जाता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं ब्रांड इक्विटी बना चुकी, येट फिर भी ये एशिस और जो इंडिया पाकिस्तान के क्लैशेस हैं, ये जो भी मैचेस हैं, ठीक है, येट देयर वाज अ डिमांड फॉर कॉन्टेक्स्ट। कह रहे हैं फिर भी एक डिमांड है फॉर कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब सिंपल यूँ समझो कंडीशन, सिचुएशन। फिर भी एक डिमांड है सिचुएशन के लिए, कैसी? ए यर्निंग, फिर भी क्या, किस संदर्भ में, मतलब किस सिचुएशन की डिमांड है, क्या कंडीशन चाहते हैं लोग? एक ऐसी यर्निंग दैट, ये काम करेगा यहाँ पे आपका जेरन का, ए यर्निंग दैट, क्या ललक है इनको, क्या डिजायर है? ए यर्निंग दैट दीज लैंग्विड अफेयर्स, ये लैंग्विड अफेयर्स, लैंग्विड का मतलब होता है लैंग्वेज, लैंग्विड ये वर्ड आ जाए तो इसका मतलब होता है जिसमें कोई एनर्जी ना हो। ठीक है, बहुत कम एनर्जी हो, तो ये लैंग्विड अफेयर, अफेयर के दो मीनिंग होते हैं। एक तो मैं कहूँ फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जो फॉरेन के मामले सुनाता है, एक अफेयर होता है इवेंट, सिचुएशन, बड़ा ही अनप्लीजेंट अफेयर रहा सिचुएशन, तो कह रहे हैं इवेंट भी कह लो। तो कह रहे हैं दीज लैंग्वेज अफेयर, जो ये कह रहे हैं ये जो ढीले ढाले, फटीक भी कह सकते हैं, मतलब कमज़ोर कह सकते हैं, यूँ समझ लो फीबल, लंबे समय तक कोई एनर्जी थोड़ा होती है, 5-5 दिन खेलते हैं और लोग बोर होते हैं। तो कह रहे हैं जो लैंग्वेज इवेंट है जिनमें ब्रेक्स होते हैं लंच के लिए और टी के लिए, ओवर 5 डेज, 5 दिनों तक ये लंच और टी बड़ा चलता है इनमें, कोलेज इनटू समथिंग मोर सिग्निफिकेंट। तो कह रहे हैं डिमांड उठ रही है, क्या डिमांड उठ रही है? एक ललक है कि ये जो अफेयर हैं ये क्या कर दिए जाएँ, जो 5 दिन तक लंच चलता रहता है, बीच में लंच टी ब्रेक होते हैं और 5 दिन तक बड़ा ही ढीला ढाला मैच चलता रहता है कमज़ोर सा, ये कोलेज इनटू समथिंग मोर सिग्निफिकेंट। कोलेज इनटू, कोलेज का मतलब होता है कोई चीज़ क्या हो जाए, कोलेज का मतलब सिंपल है, यूँ समझो ग्रो, कोई चीज़, दो चीज़ पकड़ के एक सिंगल चीज़ में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बना दी जाए, कम और ग्रो टुगेदर टू फॉर्म वन थिंग। ठीक है, यूनाइट कह लो, कंबाइन कह लो, मर्ज कह लो, ब्लेंड कह लो, कुछ भी बोल लो इसको, ठीक है, फ्यूज़ कह लो। तो कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें, ये 5 दिन जो भी होता है ये कन्वर्ट करके मोर सिग्निफिकेंट, मोर इंपॉर्टेंट चीज़ में बदले। ठीक है, ये चाहते हैं, फिर भी एक ललक है और ज़्यादा अच्छा हो जाए, यूँ कह रहे हैं।
लिमिटेड, अच्छा ये बात नहीं की हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का क्या चक्कर है, पहले वाले मैच क्यों नहीं, मैं बताता हूँ। इनमें पता है क्या होता है, 2019 से चल रहा है, यूं समझो ये 2 सालों का फॉर्मेट है, ये 2 सालों का, 2019 से 21 तक जिस टीम ने क्या कहते हैं ज़्यादा मैचेस जीते हैं और वो टेबल पे ऊपर आती गई है, ऊपर आती गई, उनके बीच में फाइनल करवा दिया गया 2021 में, 18 से 22 तक चलेगा। ठीक है, ये बात समझ आई, 2 सालों तक का है ये वर्ल्ड कप की तरह नहीं है, वनडे की तरह ये इतने दिनों में खत्म करना है, ये 2 सालों से चल रहा है। जो टेबल में ऊपर है उन 2 टीमों को आज फाइनल में उतार दिया गया इंग्लैंड में, समझ गए ना। चलिए, लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट हैड वर्ल्ड कप्स, लिमिटेड ओवर के जो क्रिकेट हैं उनके पास वर्ल्ड कप है, बट इन टेस्ट इट वाज ऑल अबाउट एनुअल रैंकिंग। तो कह रहे हैं इनको अब ये एक समथिंग मोर इंपॉर्टेंट में बनाया जाए, इसकी ललक उठती रही है, तो इसलिए कह रहे हैं लिमिटेड ओवर का तो वर्ल्ड कप होता रहता था, जैसे वनडे का हर 4 साल में, T20 2 साल में, ये जो होता रहता था। पर टेस्ट क्या था, बस एनुअल रैंकिंग देख के छोड़ दिया जाता कि भाई इस साल में ये टीम ऊपर है, इस साल में बस खत्म। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो आईसीसी ने स्टेप इन किया, स्टेप इन का मतलब दखल अंदाजी, इंटरवीन किया, टू प्लग दिस गैप, टू प्लग दिस गैप, प्लग लगा दो गैप में, मतलब कुछ जो मिस था उसे प्रोवाइड कर देना। ठीक है, आगे इतनी बात में कोई चीज़ मिस है तो उसे क्या कर देना, प्रोवाइड। आईसीसी, ग्रेग बार्कले, ग्रेग बार्कले, GREG, ठीक है, न्यूजीलैंड के प्लेयर थे ये वाले। तो ये कह रहे हैं स्टॉप इंटरवीन का मतलब समझ गए ना, जो कुछ मिस है उसे प्रोवाइड कर देना, व्हाट इज मिसिंग फ्रॉम समथिंग। तो प्लग, इस गैप को बीच में पढ़ के क्या कर दिया, खत्म कर दिया, प्रोवाइड कर दिया। क्या क्या प्रोवाइड कर दिया, विद द वर्ल्ड टेस्ट, प्रोवाइड वगैरह से ज़्यादातर विद आता है, विद द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप प्रोवाइड कर दी, एंड द इनॉग्रल फाइनल, इनॉग्रल का मतलब होता है जैसे मैं बोलूँ इनॉग्रल स्पीच, पहली बार स्पीच, इनॉग्रल फाइनल मतलब पहली बार फाइनल हो रहा है, इसका पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। विल फीचर, जिसमें किन को दिखाया जाएगा, इंडिया और न्यूजीलैंड को। ठीक है, इन 2 मैचों को दिखाया जाएगा। फीचर का मतलब है जैसे इस मूवी में कौन है फीचर, कौन से एक्टर है। द लीडिंग 2 टीम्स बेस्ड ऑन पॉइंट्स, ये लीडिंग 2 टीम्स है जो पॉइंट्स के बेस पे, जिन्होंने जो पॉइंट्स के बेस पे ये लीडिंग है, और जो पॉइंट्स इन्होंने गार्नर्ड किए थे, पास्ट पार्टिसिपल है, गार्नर्ड करे हैं इन्होंने 2019 से, समझ गए ना। 2 सालों का फॉर्मेट है, 2019 से ये पॉइंट इकट्ठे कर रहे हैं, तो अब इनके बीच में फाइनल कर दिया कि तुम ही ऊपर हो। द समिट क्लैश कमेंसिंग, ये पूरा सब्जेक्ट का काम करेगा। ये जो समिट, ये मीटिंग होने जा रही है, क्लैश, एक दूसरे के लड़ाई करेंगे ना, अब ये क्लैश मतलब मैच खेलेंगे। कमेंसिंग, कमेंसिंग का मतलब स्टार्ट, बिगिन। ये जो कमेंसिंग होने जा रही है कहाँ पर हो रहा है, ये लो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साउथ एम्पटन्स, ये सिटी है इंग्लैंड के वेस्ट एरिया की, और ग्राउंड का नाम है एजियास बाउल, ऑन फ्राइडे, आज ही है ये तो, ठीक है ना। तो ये एजियस बोल में मैच होने जा रहा है, तो ये कह रहे हैं प्रेजेंट्स एंड अपॉर्चुनिटी, ये जो मैच शुरू होने जा रहा है इस ग्राउंड में, और ये प्रेजेंट्स, कमेंसिंग प्रेजेंट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ इंडिया एंड न्यूजीलैंड, तो ये अपॉर्चुनिटी है इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों के लिए, टू गेन सम आईसीसी सिल्वरवेयर, कि ये एक कुछ आईसीसी सिल्वरवेयर, वेयर क्या होता है, वेयर होता है एक ऑब्जेक्ट जो किसी चीज़ से बना हो, जैसे मैं गोल्डन वेयर बोल दूँ तो गोल्डन का ऑब्जेक्ट, सिल्वरवेयर मतलब सिल्वर से बना, डैट इज़ मिसिंग इन देयर ट्रॉफी कैबिनेट। तो ये चाह रहे हैं कि कुछ ये आईसीसी के सिल्वरवेयर, ये जो ट्रॉफी इनको मिलेगी, ये जो इनके ट्रॉफी कैबिनेट में मिसिंग है। कैबिनेट क्या होता है, एक तो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, एक कैबिनेट मैं बताऊं आपको क्या होता है, अलमीरा टाइप, कपबोर्ड टाइप, जिसमें कोई शेल्फ लगी हुई हैं, ड्रॉर लगे हुए हैं, तो वहाँ ये सजाएंगे। तो जो इनके ट्रॉफी कैबिनेट में मिस है, तो ये कह रहे हैं चाहते हैं ये भी ऐड हो जाए। द रिस्पेक्टिव कंट्रीज हैव सफर्ड ए टाइटल ड्रॉट विद, अच्छा ये जो रिस्पेक्टिव कंट्रीज हैं, दोनों की सेपरेट बात करें तो बोलते हैं रिस्पेक्टिव, दोनों कंट्रीज हैव सफर्ड ए टाइटल ड्रॉट, दोनों एक सफ़र कर चुकी हैं टाइटल ड्रॉट। टाइटल ड्रॉट का मतलब है सूखा, सूखा मतलब लैक ऑफ समथिंग, लैक ऑफ रेन या लैक ऑफ समथिंग की, दोनों एक टाइटल की कमी रही है दोनों के पास। कैसे रही है, बात करें न्यूजीलैंड विनिंग द आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट, जैसे कि न्यूजीलैंड ने जीत लिया था आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट, जिसे चैंपियन ट्रॉफी कहा जाता, वाज नोन देन, अच्छा एज द चैंपियन ट्रॉफी वाज नोन देन, ठीक है। तो कह रहे हैं जैसे कि चैंपियन ट्रॉफी को इस तरीके से जाना जाता था पहले, अब तो चैंपियन ट्रॉफी बोलते हैं, पहले बोला जाता था 2000 में, 2000 की बात कर रहे हैं, आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट बोला जाता था। एज द, ये ढंग से पढ़ना नहीं, कभी नहीं समझ आएगी ये बात, एज द चैंपियन ट्रॉफी वाज नोन देन, चैंपियन ट्रॉफी को किस तरीके से बोलते थे पहले, आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट बोलते थे। 2000 में न्यूजीलैंड ने जीता, और वाइल इंडिया क्लेम्ड द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इन 2013,
ये न्यूजीलैंड वालों ने इंडिया को हराया था इसमें, और इंडिया ने क्लेम किया जीता चैंपियन ट्रॉफी, इंग्लैंड को हरा के 2013 में जीती थी। आगे इतनी बात। तो इससे क्या हुआ, दोनों सफ़र क्यों कर चुके हैं टाइटल ड्रॉ, क्योंकि यहाँ इंडिया को नहीं मिला, यहाँ पे न्यूजीलैंड को नहीं मिला, तो सफ़र कर चुके हैं। तो ये चाहते हैं कि एक बार हम और जीत जाएं ताकि ऊपर आ जाएं, समझ गए। सफ़र ए टाइटल ड्रॉ, एक कम है भाई, दोनों के पास एक एक है तो एक एक कम है, तो साथ से दोनों जीत जाएं। प्रीवियसली विराट कोहली एंड केन विलियमसन मैन, विराट कोहली इंडिया के कैप्टन, ये न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन मैन हैड, पहले बात करें, हैड राइवेटिंग जोस्ट। राइवेटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइवेटिंग? राइवेटिंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंग। क्या होता है? रिवेटिंग बोलो इसको, राइवेटिंग भी नहीं बोलेंगे इसको, अगर सही से बोलना तो आप बोलो रिवेटिंग। तो ये कह रहे हैं एंड केन विलियमसन मैन हैड, वो राइवल वर्ड हो तब यूज़ होता है, ये है रिवेटिंग। तो ये कह रहे हैं विराट कोहली और केन विलियमसन मैन हैड रिवेटिंग जोस्ट। क्या मीनिंग है जोस्ट का? कॉन्टेस्ट। जोस्ट का मतलब कॉन्टेस्ट, फाइट। राइवेटिंग का मतलब हो गया इंटरेस्टिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइवेटिंग? इंटरेस्टिंग। नए नए वर्ड आ जाते हैं तो ये कई बार हमें भी नहीं पता होते, तो ये देखने पड़ते हैं। देखो क्या है ये वर्ड, अगर ये वर्ड के बाद अगर ऐसे वोवल लगाओ तो इसे राइव बोला जाता है। ये सब फोनेक्स से होती है ये सारी। चलो प्रोनाउंसिएशन की बात है। तो अगर हम बात करें आगे, क्या समझ आया यहाँ से आपको? विलियमसन मैन हैड राइवेटिंग जोस्ट। राइवेटिंग का मतलब समझ आ गया। राइवेटिंग का मीनिंग एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। जोस्ट का मतलब क्या हो गया? जोस्ट का मतलब सिंपल फाइट। तो कह रहे हैं पहले भी इन दोनों के बीच में इंटरेस्टिंग फाइट रही है। हालांकि इट वाज द न्यूजीलैंडर्स प्लेयर्स उसके हु मोस्टली इमर्ज ऑन टॉप, जो हमेशा टॉप पर निकल के आए। ज़्यादातर न्यूजीलैंड भी टॉप पर आए हैं। मान लिया दोनों के बीच में इंटरेस्टिंग फाइट रही है, पर न्यूजीलैंड ही ज़्यादातर टॉप पे निकल के आया। देखना वर्ल्ड कप भी हुआ पिछला, क्या हाल हुआ इंडिया का, 2015 लगा लो चाहे 19 लगा लो, न्यूजीलैंड फाइनल तक गया, इंडिया नहीं गया। इंडिया लॉस्ट द 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल एट मैनचेस्टर। 2019 में क्या हुआ था? इंडिया ने हार लिया था ना सेमीफाइनल, न्यूजीलैंड से हार गई थी। फिर न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हार गई बेचारी। एंड लास्ट ईयर इन न्यूजीलैंड, और लास्ट ईयर न्यूजीलैंड की बात करें, वोन द, ये वोन किसके लिए आया? इंडिया के लिए आया है। इंडिया वोन द टी20 जीत लिए थे पांचों इसने। एंड देन सुकम्ड इन द ओडीआई एंड टेस्ट। सुकम्ड का मतलब हार मान जाना, भाई झुक जाना। अब एक्सेप्ट डिफीट, सुकम्ड बड़ा वर्ड इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है सुकम्ड वर्ड। इसका मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट डिफीट, हार मान ली थी। ओडीआई और टेस्ट में इंडिया हार गया था, पर टी20 में जब न्यूजीलैंड में मैच हुए थे इंडिया जीत गया था। तो ये बात कर दी इन्होंने पिछली बार मैचों की, ठीक है। ए न्यूट्रल वेन्यू कैन निगेट होम एडवांटेज। तो ये तो चलो न्यूजीलैंड में हुआ या मैनचेस्टर में हुआ, जो भी है, ठीक है। पर कह रहे हैं न्यूट्रल वेन्यू मतलब जो किसी भी देश में ना हो रहा, ना न्यूजीलैंड में हो रहा है ये मैच, ना इंडिया में हो रहा। अगर इंडिया में हो रहा होता तो इंडिया को अपने पिच का हिसाब किताब है सारा, न्यूजीलैंड में हो रहा था उन्हें अपनी पिच का हिसाब किताब है। तो कह रहे हैं न्यूट्रल वेन्यू कैन निगेट का मतलब नलीफाई कर सकता है जो होम एडवांटेज होती है किसी टीम को। क्योंकि ज़्यादातर देखोगे आपने घरेलू मैच जो घर पे होते हैं इंडिया का मैच, वो ज़्यादातर टीमें जीतती हैं, क्योंकि उन्हें खेल के वहीं पैदा हुए वहीं बड़े, बहुत खेल जाते हैं, इसलिए उन्हें हिसाब होता है पिचेस का। तो कह रहे हैं न्यूट्रल जो वेन्यू है इस बार इंग्लैंड में होम एडवांटेज को क्या कर सकता है? निगेट कर सकता है, नलीफाई कर सकता है। बट न्यूजीलैंड में फील मोर कंफर्टेबल वाइल टेकिंग इनटू अकाउंट। बट कह रहे हैं अगर न्यूजीलैंड की बात करें, शायद वो क्या फील कर सकता है? मोर कंफर्टेबल, अगर टेकिंग इनटू, अगर कंसीडर करें इस बात को, टेकिंग इन अकाउंट द प्लेइंग सरफेस। अगर किस बात को कंसीडर करें? प्लेइंग सरफेस, जो वो पिच है वहाँ पर खेलने की, एंड द प्रिवेलिंग वेदर, मौसम। प्रिवेलिंग मतलब जो कॉमन हो, ज़्यादातर जो प्रचलित हो, ज़्यादातर किसी टाइम पे, जब कोई फिक्स टाइम पे जो प्रिवेलिंग कंडीशंस हो, मतलब कॉमन हो वहाँ पर, जो वहाँ का मोस्ट कॉमन वेदर है, उससे ये कंफर्टेबल है न्यूजीलैंड। बताता हूँ मैं क्यों। इंग्लैंड में ही पड़े रहते हैं सारा दिन, क्यों पड़े रहते हैं देखना। अभी 12 जून या 13 जून को ही तो अभी तक इनका इंग्लैंड के साथ मैच खत्म हुआ है इंग्लैंड के अंदर, तो इनको तो पूरा हिसाब किताब है। इंडिया बेचारे देखना, अभी बात करते हैं, इंडिया घर पर ही खेल रही है, वो पहले इंग्लैंड में पड़े हैं वहाँ पर। देखना क्या होता है आगे, सीखते हैं चीज़ों को अच्छे से। क्या है नेक्स्ट? बट न्यूजीलैंड में जो अकाउंट सरफेस जो कह रहे हैं इनको प्लेइंग सरफेस का हो सकता है, मतलब कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। और प्रिवेलिंग वेदर, जो भी वेदर है वहाँ पे, उनसे ये पहले ही क्या है, गो थ्रू हो चुके हैं, तो ये यूज्ड टू है वहाँ के। हाउएवर इंडिया हैज़ द कॉन्फिडेंस ग्लीन फ्रॉम विनिंग इन ऑस्ट्रेलिया। हाउएवर इंडिया हैज़ द कॉन्फिडेंस, इंडिया के पास कॉन्फिडेंस है जो उसने ऑब्टेन किया। ग्लीन का मतलब कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज ऑब्टेन करना डिफ़िकल्टी के साथ, जो उसने ऑब्टेन किया विनिंग इन ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया में जाके अभी इंडिया जीत के आई है,
वाइल ऑल्सो गेटिंग द बेटर ऑफ इंग्लैंड। गेटिंग द बेटर ऑफ, गेट द बेटर ऑफ, गेट द बेटर ऑफ मतलब किसी को हरा देना। तो कह रहे हैं एडवांटेज लेना किसी से ऊपर। तो कह रहे हैं और ऑल्सो गेटिंग द बेटर ऑफ इंग्लैंड व्हेन जो रूट मैन केम विजिटिंग। जब जो रूट, जो इंग्लैंड के कैप्टन है टेस्ट मैच के, जब विजिट किया था इन्होंने इंडिया में 2021 में तो हुए थे मैच, मार्च में पिछली बार, पिछली का इसी साल वनडे हुए, T20 हुए, टेस्ट मैच हुए, तो इंडिया जीता, उसमें अच्छा परफॉर्म किया इंडिया ने। तो कह रहे हैं तो डिफीट कर दिया इंग्लैंड को, तो इंडिया के पास एक अच्छा कॉन्फिडेंस है जो इन्होंने ऑब्टेन किया ऑस्ट्रेलिया में जीतकर। और जब इंग्लैंड वाले इंडिया में आए थे, ठीक है, जो रूट मतलब उसके कैप्टन की बात कर रहे हैं, जो रूट के मैन, उनके जो प्लेयर थे, कैप्टन के मैन बोला जाता है इनको, मतलब उसके प्लेयर्स, जो रूट वहाँ के कैप्टन है, जब वो इंडिया आए थे तो वहाँ से कुछ इन्होंने कॉन्फिडेंस ऑब्टेन किया। मीनवाइल, इसी दौरान, ट्रू टू इट्स जायंट स्लेयर टैग, बात करें ये सच है जो इनको टैग दिया गया न्यूजीलैंड वालों को, जायंट स्लेयर, स्ले मतलब किल, किलर, जायंट किलर उसे कहते हैं स्पोर्ट्स की लैंग्वेज में। यूँ समझो समवन हु डिफीट्स मच पावरफुल और फेमस ओपोनेंट, जो अपने फेमस ओपोनेंट को हरा दे, जो मतलब इंग्लैंड जैसी टीम को हरा देते हैं। कैसे देखो, ट्रू टू इट्स जायंट स्लेयर, क्योंकि इंग्लैंड सबसे पहले क्रिकेट में आया था, उनको भी इन्होंने हराया उन्हीं की पिच पे। देखो बिल्कुल सच माना जाता है, ये बड़े बड़े लोगों को हरा देते हैं, जायंट किलर माना जाता है इनको। स्लेयर या किलर एक ही बात है। जो टैग मिला हुआ है न्यूजीलैंड को, जिन्होंने एज्ड पास्ट इंग्लैंड विद अ 1-0 वर्डिक्ट इन द 2 टेस्ट सीरीज ओवर द लास्ट फोर्टनाइट। जो ओवर का मतलब पिछले 14 दिन, फोर्टनाइट का मतलब 14 डेज से जो चल रहा है, क्या चल रहा है, मैच चल रहा था, और इसमें न्यूजीलैंड ने जस्ट एज पास्ट का मतलब मैनेज टू बीट देम, जस्ट मतलब थोड़ा ही मार्जिन से जीते हैं, पर जीते हैं। किनारा, पास्ट मतलब पीछे धकेल देना, समझ गए ना, थोड़े किनारे से जीते ही समझो, मैनेज टू बीट देम विद अ 1-0 वर्डिक्ट, 1-0 से जीत गए हैं। जो पिछले 14 दिन में मैच तो इंग्लैंड में ही चल रहा था, न्यूजीलैंड वालों को कितनी एडवांटेज है, और अभी अभी इंग्लैंड को हराया है। विलियमसन एंड कंपनी, न्यूजीलैंड के कैप्टन और उनके जो प्लेयर्स, हैव बीन इन क्रिकेट्स बर्थ प्लेस फॉर अ लॉन्गर टाइम विद एडिशनल मैचेस। कह रहे हैं जो विलियमसन और उनके प्लेयर्स हैं, इस क्रिकेट का जहाँ बर्थ प्लेस है इंग्लैंड, लॉन्गर टाइम से वहाँ रहे हैं। हैव बीन मतलब वहाँ रहे हैं, वहीं पड़े हुए हैं। विद एडिशनल मैचेस अंडर देयर बेल्ट, और जो एडिशनल मैचेस वो अंडर देयर बेल्ट का मतलब डैट यू हैव ऑलरेडी डन और अचीव। जैसे मैं बोलूँ, शी हैज़ ऑलरेडी गोट 4 मैचेस विन अंडर हिज बेल्ट या अंडर हर बेल्ट, तो मतलब पहले ही जो हो चुका है। तो जो कह रहे हैं ये बर्थ प्लेस फॉर ए लॉन्गर टाइम का मतलब है एडिशनल मैच अंडर देयर बेल्ट का मतलब पहले ही इन्होंने खेल लिए हैं, एडिशनल मैचेस उनकी पिच पे बैठे हैं। तो ये कह रहे हैं कई समय से रहे हैं वो, लॉन्गर टाइम से वहीं पर वो खेल रहे हैं इंग्लैंड में। वाइल इंडिया हैज़ द सोलेस का मतलब होता है कंफर्ट, हेल्प। सोलेस का मतलब कंफर्ट तो नहीं, हेल्प कह सकते हो, सपोर्ट भी कह सकते हो, कंफर्ट या वो भी ठीक है। सोलेस जैसे मैं कहूँ, व्हेन हिज गर्लफ्रेंड लेफ्ट हिम ही फाइंड सोलेस इन द बॉटल ऑफ वाइन, मतलब उसको कंफर्ट वाइन में ही मिला, ठीक है। सोलेस का मतलब हेल्प। तो वाइल इंडिया के पास किस चीज़ का सपोर्ट है, ऑफ इंट्रा स्क्वाड वार्म अप गेम्स, और इंडिया बेचारे ने मैच खेले हैं इंटर होता है 2 देशों के बीच में या 2 से ज़्यादा, इंट्रा मतलब एक ही देश में, एक विराट कोहली की टीम होगी, एक अजिंक्य रहाणे की टीम होगी, इन्होंने अभी वार्म अप गेम्स खेले हैं। इस चीज़ का इनके पास वो स्क्वाड मतलब सिंपल उसके प्लेयर जो अंदर की टीम बना के इन्होंने वार्म अप गेम्स खेले हैं, इस टेस्ट मैच को जीत सकें, ताकि ये जो फाइनल होने वाला है इन्होंने अंदर ही अंदर खेले हैं। वो बेचारे जाके इंग्लैंड में खेल के आए हैं और उनको हरा के आए हैं। तो देखो क्या होता है। द सिंपलिस्टिक ट्रॉप वुड बी इंडियन बैटिंग अगेंस्ट अपोजिशन बॉलिंग। जो सिंपलिस्टिक वर्ड्स की बात, सिंपलिस्टिक, एक ट्रोप मतलब पता है क्या होता है, ट्रोप का मतलब होता है किसी वर्ड का फिगरेटिव यूज़ करना है, ऐसे वर्ड जो फिगरेटिव करके यूज़ करना। फिगरेटिव का मतलब यूँ समझो, छोटा मोटा झगड़ा आ गया तो उसने उसको बोल दिया तो मैस हैकर हो गया भाई, थोड़े दंगे हो गए तो मैस हैकर हो गया है। तो फिगरेटिव, इमेजिनेशन यूज़ करना, बेसिक मीनिंग से ज़्यादा यूज़ कर लेना उसको, ठीक है। तो इसे क्या कह देते हैं, सिंपल फिगरेटिव यूज़। गुस्से से बम फूट गया, मतलब यूँ समझो वो ऐसा एक्सप्लोड हुआ गुस्से से, तो ये सिंपल है, एक्सप्लोड तो बम फटना होता है पर वो गुस्से से फट गया, तो ये सब होता है फिगरेटिव यूज़, इमेजिनेटिव यूज़। पर सिंपलिस्टिक ट्रोप, सिंपलिस्टिक मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें, ये क्या होगा, सिंपलिस्टिक ट्रोप क्या होगा, वुड बी इंडियन बैटिंग होगी अगेंस्ट अपोजिशन। सिंपलिस्टिक वर्ड्स तो यही होगा कि इंडिया की जो बैटिंग है वही इस आगे चमक सकती है, बॉलिंग तो खराब है इंडिया की, अगेंस्ट अपोजिशन बॉलिंग, अपोजिशन की बॉलिंग के सामने जो इंडिया की बैटिंग है, यही सबसे सिंपलिस्टिक वर्ड्स रहेंगे, यही सबसे सिंपलिस्टिक यूँ समझो आइडिया रहेगा, आइडिया भी बोलते हैं इसको।
बट टाइम्स हैव चेंज, बट टाइम चेंज हो चुका है एंड कोहली हैज़ एन इंसाइसिव पेस अर्सेनल। इंसाइसिव का मतलब होता है आपका बड़ा ही इंटेलिजेंट, एक्यूट, शार्प माइंड। पेस जो तेज फेंके स्पीड से। अर्सेनल क्या होता है? अर्सेनल जहाँ पे कोई बिल्डिंग वेपन्स रखे जाते हैं या कलेक्शन ऑफ वेपन्स कह लो, न्यूक्लियर अर्सेनल बहुत है भाई नॉर्थ कोरिया के पास वेपन्स। तो ये कह दो एज एन इंसिसिव पेस अर्सेनल लेड बाय जसप्रीत बुमराह। तो कह रहे हैं कोहली के पास क्या है? इंसिसिव मतलब एक शार्प पेस है, अर्सेनल वेपन्स हैं जो जसप्रीत बुमराह, फास्ट बॉलर हैं इंडिया के, ठीक है। तो ये लेड बाय जसप्रीत बुमराह, ये लीड कर रहे हैं। बिसाइड्स उसके साथ साथ सॉलिड बैकअप इन स्पिन, स्पिन भी है, अश्विन जैसे प्लेयर हैं, जडेजा भी हैं। द टीम सीम्स इक्वल, तो ये जो टीम्स हैं लग तो इक्वल रही हैं। एंड द प्रोविजन फॉर एन एक्स्ट्रा 6th डे, तो कह रहे हैं और ये जो टीम तो इक्वल रख रही है और ये जो प्रोविजन फॉर एक्स्ट्रा 6 डे शुड कम इन हैंडी एज रेन्स आर फोरकास्ट। तो कह रहे हैं टीम्स तो बराबर की लग रही हैं और ये जो रूल्स हैं, एक्स्ट्रा 6 डे भी हो सकता है, 5 दिनों का चलता है ना, छठा दिन लिया जा सकता है अगर बारिश वगैरह हो जाए तो। शुड कम इन हैंडी, कम इन हैंडी का मतलब क्या होता है? कम इन हैंडी का मतलब होता है टू बी यूजफुल एट सम टाइम एज द रेन आर फोरकास्ट, जैसे कि बारिश के बारे में वो फोरकास्ट मतलब अनुमान लगाया जा रहा है, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, मतलब बारिश हो सकती है। कम इन हैंडी के से कोई एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। डोंट थ्रो डेट बोतल, इट मे कम इन हैंडी, ये यूजफुल की जा सकती है बाद में। तो कह रहे हैं छठे दिन का यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि बारिश की संभावना लग रही है। इफ़ देर इज़ अ ड्रॉ और अ टाई, अगर कोई ड्रॉ होता है या टाई होता है, द चैम्पियनशिप विल बी शेयर्ड, चैम्पियनशिप शेयर्ड की जाएगी, विल बी शेयर्ड विच इज़ आइडियल एज इन देयर यूनिक वेज, जो कि परफेक्ट है, एज इन देयर यूनिक वेज। तो कह रहे हैं जो कि परफेक्ट है विच किस में? यूनिक वेज। जो इसके चैम्पियनशिप एक प्लूरल वर्ड होता है इसके लिए, जब ये क्या है, इफ़ देयर इज चैम्पियनशिप विल बी शेयर्ड विच इज़ आइडियल एज इन देयर, देयर जब भी आया है, देयर यूनिक वेज। तो ये जो यूनिक ही तो है, टेस्ट मैच में क्या होता है इकलौता, पता है टेस्ट मैच में क्या होता है? ड्रॉ हो जाता है, बाकी मैच में ऐसा नहीं है। वनडे में ड्रॉ हो गया तो सुपर ओवर करवाएंगे। तो ये कह रहे हैं जैसे कि आइडियल है इनके जो यूनिक तरीके हैं। इंडिया परफेक्ट है, अगर ठीक है ऐसा हो जाए तो। इंडिया एंड न्यूजीलैंड हैव रिपीटेडली प्रूव्ड देयर मेटल। तो ये सिंपल सी बात है, अगर ये ऐसा हो जाता है तो इंडिया और न्यूजीलैंड हैव रिपीटेडली क्या कर चुके हैं? प्रूव्ड देयर मेटल। मेटल का मतलब सिंपल क्या है? क्या होता है मेटल का मीनिंग? प्रूव देयर मेटल, मेटल का मीन्स होता है स्ट्रेंथ। सिंपल बात है, प्रूव कर चुके हैं अपनी स्ट्रेंथ, एबिलिटी की वो कोप विद कर सकते हैं डिफ़िकल्टीज़ के साथ। तो यही है, रिपीटेडली, बार बार। चलिए ये आई 12th और जो आज की इन्फॉर्मेशन थी बच्चों तक पहुंचा देना बच्चों। थैंक यू।